हनुमान जी के हाथ में वज्र, वज्र का मतलब काल, काल का मतलब समय। और एक बात, प्रभु प्रताप ते काल है खाई। हनुमान जी प्रभु के प्रताप से काल को भी खाते हैं, और काल को खाते नहीं, काल को मजा भी चखाते हैं। काल नेमी, अब आप पढ़िएगा रामायण में, काल नेमी आया। काल नेमी का अर्थ क्या होता है? काल माने होता है समय, नेमी का मतलब चक्र। समय चक्र सबकी जिंदगी में रोड़ा बनाने आता है। हनुमान जी की जिंदगी में भी समय चक्र रोड़ा बनकर के संकट बनकर आया, लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, काल नेमी को ही पछाड़ करके मारकर आगे बढ़ गए, इसलिए इनका नाम चारों युगों में हो गया। वो भी काल है। हनुमान जी जब गए संजीवनी बूटी लेने, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी है यूं ही तमाम होती है। जैसे ही गए तो राम और कालनेमी के पास बोला, बोले जाओ एक काम करो कालनेमी। बोले हाँ। बोले जाओ रास्ता रोको। कालनेमी बोला किसका? अरे रावण बोले एक बंदर है, एक बंदर का रास्ता रोकना है। बोले किसका? बोले हनुमान जी का। तो कालनेमी बोला ये नाम सुना सुना लगता है। रावण बोलो सुना होगा, वो तो बहुत फेमस आदमी है। तो बोले का नाम कहां सुना? बोले वही तो नहीं है जिसने पहली बार तुम्हारी लंका में आके आग लगाई थी? बोले हाँ वही 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 वही। रावण बोला पहचान गए। तो कालनेमी बोला क्या करना है? रावण बोला जाके रास्ता रोको। कालनेमी कहता हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले उनका रास्ता रोकना मुश्किल है, हम नहीं जाएंगे रास्ता रोकने। अरे रावण बोला तुम इतने बलवान, बलवान होकर के डरते हो? बोले अच्छा एक बात बताओ, जब लंका में वो बंदर आया था तब कहां थे तुम? रावण बोला थे तो लंका ही में। बोले कौन दूसरे गांव गए थे? तुम नहीं रोक पाया, तुम रोक नहीं पाए, हम रोक लेंगे। रावण बोला हम जाते हुए देखना चाहते हैं। कालनेमी ने सोचा अब जाना तो चाहिए, अब चाहे जो गति हो। अंत में जब कालनेमी गया तो बगीचा बढ़िया बनाया, सुंदर बनबाग, उपवन, वाटिका, बापी, कूप, तड़ाग सुंदर सुंदर बनाए। अब देखो ये भेष की बात है। कालनेमी के पास है भेष और हनुमान जी के पास है सुवेश, इसलिए तो कानन कुंडल कुंचित केसा, और ये सुंदर सुंदरता के स्वरूप हैं। हनुमान जी के सुंदरता के रूप का वर्णन तो सुवेशा हनुमान जी का सुंदर भेष है। कालनेमी के पास तो साधारण भेष है, लेकिन कालनेमी भी इतना विचित्र, रास्ते में ही मंदिर बना करके ठहर गया। हनुमान जी ने देखा भाई मंदिर तो बहुत अच्छा है, भक्त होगा भगवान का, रुक जाना चाहिए। कई बार हम लोग भी ऐसे ही कालनेमियों के चक्कर में फंस जाते, जाना चाहिए। हनुमान जी जैसे फंस गए, हनुमान जी गए और जैसे ही पहुंचे तो कथा सुना रहा है कालनेमी। अब लंका में तो कभू राम कथा भई नहीं है, लंका में तो कोई कथाकार आता था तो मार के भगा दिया जाता था, तो बाकी तो उसे राम कथा पता ही नहीं थी कालनेमी को। कालनेमी राम कथा भी कर रहा तो कहां से? न बालकांड, न अयोध्या, न अरण्य, न किष्किंधा, न सुंदर, सीधो लंका से शुरू। हाँ, और लंका से कालनेमी राम कथा ऐसी सुंदर कर रहा कि सीधा युद्ध। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे ये कौन सी राम कथा है, भगवान को जन्म भव नहीं है, सीधो युद्ध। और कालनेमी कथा सुनाते हुए क्या कहता है? कालनेमी बढ़िया गाता है रामायण की चौपाई। होत महारण राम और राम है, महारण में रावण का और राम का युद्ध हो रहा है। हनुमान जी समझ गए विचित्र युद्ध है, जिसमें रावण श्री गणेश में आ रहा, राम कथा में अच्छी राम कथा है, लेकिन कोई बात नहीं, लग तो हमें सब गड़बड़ रहा। तो कालनेमी भाप गया कि अभी श्रोता का मन नहीं लग रहा है, तो तुरंत उसने बात बदल के फिर चौपाई बोल दी, जीत ही राम न संशय आम, चिंता मत करो राम जी जीतेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा ठीक है, कम से कम राम का नाम तो ले रहा। अब देखो एक बात बताओ, कथा में क्या प्यास लगती है?
हम लोग 3 घंटा से बैठे, ना हमें लगी ना जो सामने बैठे ना इन्हें लगी। 4 घंटा होने वाला है, लेकिन हनुमान जी को प्यास लग गया है। बल्कि भागवताकार कहते हैं, जब वेद व्यास जी ने कथा सुनाई सुखदेव जी ने कथा सुनाई परीक्षित जी को, तो कहा राजन कुछ पी लो, जलपान कर लो। तब राजा परीक्षित कहते हैं, सरकार आपकी वाणी की जो अमृत धारा कथा अमृत बह रही है, इसमें हमारी इंद्रिय से लेकर सब तृप्त हो रहा है, अब हमें जलपान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कालनेमी की कथा में हनुमान जी यहां प्यास लग रही, इसका अर्थ क्या है? जिसकी कथा रावण से शुरू होगी वहां हनुमान जी का मन नहीं टिकेगा, जिसकी कथा काम से शुरू होगी वहां हनुमान जी कथा सुनने टिकते नहीं है, जिनकी कथा राम से शुरू होती है हनुमान जी वहां टिकते हैं। हनुमान जी यहां प्यास लगी तो कालनेमी इतनो चक्राव होतो कि अपनो कमंडल ही पकड़ा दो, ले कमंडल। अब हनुमान जी सोचने लगे कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है, हमें क्यों दे दिया? बोले महाराज क्षमा करना, कमंडल को तो शिष्य को पकड़ाया जाता है, आपने कमंडल क्यों पकड़ा दिया? बोले तुम हमारे शिष्य ही हो, दीक्षा देंगे। हनुमान जी भी मन ही मन सोचने लगे, जो बिना कहे उपत के गुरु जी कहें दीक्षा ले लो, समझ जाओ जी कितने लेवल के गुरु जी। जाओ 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 स्नान करे आओ। कालनेमी बोला स्नान करके आओ। हनुमान जी बोले जब नहीं मान रहे तो ठीक है, जा रहे। हनुमान जी गए, जैसे ही गए स्नान करने के लिए तो मकरी ने पैर पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया। हनुमान जी ने एक लात मारी तो मकरी बोली सरकार क्षमा करना, जो आपके चरण पकड़ रहा तुम उसको लात मारते। हनुमान जी बोले जो खुद डूबे हमें भी डुबाए, ऐसे व्यक्ति चरण पकड़ने वाले से बचकर रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को लात ही मारनी चाहिए। जो खुद डूबे हमें भी डुबाए, उसको लात नहीं मारनी चाहिए जो हमें भी तारे और खुद भी तर जाए। इसीलिए हमने लात मारी। यहां पर एक और सुंदर बात है, वह मकरी है, वो मगरी और मगर, इनका पैर सबने पकड़ रखा है। मगर नाम एक ऐसा है जिसको सबने पकड़ रखा, तुम लोगों को भी पकड़ रखा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का भी पैर मगर ने पकड़ा था, हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा है। भागवत में हाथी जो गज था ना, उसका पैर भी मगर ने पकड़ा है, और आपका और हमारा पैर भी मगर ने पकड़ रखा। देखना जरा कैसे, जैसे कोई कहे क्यों भाई दंदरहुआ में बागेश्वर वाले हनुमान महाराज जी आए थे, तुम कथा में नहीं गए? बोले जाना तो था मगर। और कई लोग ऐसा भी कहते थे, अरे बोले हम तो पहुंच गए मगर, बोले हम तो पंडाल में भी घुस गए, लेकिन मगर। ये मगर सबका पैर पकड़े हुए हैं, लेकिन जो मगर पर लात मार देता है वो कालनेमी जैसे राक्षसों से बच जाता है। ये सूत्र है। तो हनुमान जी जैसे ही वापस नहा धो के आए, कालनेमी बोलो, हनुमान जी बोले ये तो सब उल्टो ही उल्टो हो रहा हो। पहले रावण की चर्चा, फिर रावण कथा, फिर राम कथा, पहले कमंडल, फिर स्नान, फिर दीक्षा, यहाँ सब उल्टा ही उल्टा हो रहा। और जैसे ही दीक्षा ले आए तो मगरी ने तो पहले ही बता दिया था कि जिसको तुम गुरु बना रहे वो कालनेमी है। हनुमान जी वापस आए तो कालनेमी बोला अच्छा आइए 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 दीक्षा ले लीजिए। बोले गुरु जी क्षमा करना, सब काम तुम उल्टे कर रहे, अब एक हम करेंगे, दीक्षा बाद में दक्षिणा पहले। आप दीक्षा बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो। तो कालनेमी ने सोचा कोई दक्षिणा देंगे, इन्हें 2 ही चरण पकड़े, पहले नेचे फिर ऊपर गोविंदाय नमो नमः। तो कालनेमी है समय को भी हनुमान जी ने मार दिया, पटक दिया, गिरा दिया, और समय के ऊपर भी। अब हनुमान जी तो जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, तो संजीवनी बूटी का नियम था कि सूर्य उदय के पहले, सूर्य प्रारंभ के पहले लाना है। धन्य है हनुमान जी। बोले सूर्य उदय ही नहीं होंगे। बोले क्यों?
बोले सूर्य को हमारा पता है कि हमने बचपन में इनके साथ क्या किया था। तो हनुमान जी समय को बांधने वाले हैं, इसलिए हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, इसलिए हनुमान जी हाथ में वज्र लेकर चलते हैं। वज्र भी समय है, काल है, इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, एहा